सरसों की जो खेती है उसकी हर किसान भाई तैयारी करता है, लेकिन इस तरह की अगर तैयारी करता है तो उससे किसान भाइयों को प्रॉफिट मिलेगा, उसकी गारंटी मैं देता हूं आपको कि इस तरीके से आप अगर इस मॉडल से आप सरसों की खेती की में तैयारी करते हो तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इसमें आप रासायनिक प्रभाव जो है उसको कम करने का प्रयास करेंगे और खेत के अंदर जो रासायनिक दवाइयों का जो प्रकोप बनकर रह गया है उसको भी कम करेंगे। उसी के आधार पर हमारा उत्पादन भी नहीं घटेगा और हमें प्रॉफिट भी अधिक मिलेगा और लागत भी हमारी कम लगेगी। सरसों की खेती की ऐसी तैयारी आपको और किसी चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मॉडल जो है वो बहुत ही शानदार होने वाला है, तो जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करता हूँ आपकी अपने लोकप्रिय चैनल A2XYZ फार्मिंग चैनल पर। मेरा नाम है कमल और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, आज का जो विषय है कि बहुत ही अच्छा विषय है, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। आज जो किसानों की एक छोटी सी डिमांड थी कि आज मैं इस वीडियो में आपके साथ उस विषय पर चर्चा करूंगा कि सरसों की खेती की आपकी तैयारी है इस तरीके से करें कि हमें ज़्यादा रासायनिक जो दवाइयाँ हैं उनका हमें प्रभाव नहीं मिले और हमें सस्ता भी पड़े और हमारी जो खेती की तैयारी है वो अच्छी और उत्पादन हमें अच्छा मिले। तो आज जो नॉर्मली हम जो खर्चे करते हैं उससे कम खर्चे में हम खेत की तैयारी कर लेंगे और उत्पादन उन्हीं के बराबर हम ले सकते हैं। सरसों की खेती हो या फिर किसी भी प्रकार की फसलों की बात हो तो उसकी तैयारी के लिए पहले हम खेत को अच्छी प्रकार से, आप जो नॉर्मल हम खेती की तैयारी करते हैं जैसे गोबर खाद डालते हैं तो वो तो हमें डालनी है। उसके पश्चात अच्छा जो पलेवा और गहरा पलेवा लगाकर और रोटावेटर फिरा के तैयार करनी है ज़मीन को। और उससे पहले रोटावेटर लगाने के पहले, गहरा पलेवा लगाने के बाद में और रोटावेटर पर लगाने के पहले, तो उससे पहले हमें क्या करना है वही इम्पोर्टेंट है, वही जानना ज़रूरी है। जो सरसों की खली आती है किसान भाइयों, उसमें जो होता है उसमें सल्फ़र, पोटास प्रचुर मात्रा में होता है, जो कि हमारी फसल को समय के अंतराल जो हम रासायनिक दवाइयाँ डालते हैं तो क्या होता है कि उनका जो प्रभाव है वो तुरंत मिल जाता है। जबकि अब हम ये डालेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी फसल को धीरे धीरे पोषण मिलेगा और हमें जो फसल समय के अनुसार जितनी आवश्यकता होगी उन्हीं के अनुरूप मिलेगा। तो सरसों की खली जो है वो अब 40 kg सरसों की खली 1 एकड़ को लेकर चले हैं, तो 1 एकड़ के अंदर 40 किलो सरसों की खली को आप अच्छी प्रकार से बारीक करके, आसानी से बारीक करके छिड़काव कर दीजिए अपनी 1 एकड़ ज़मीन में। और साथ ही में NPK जो है उसकी भी आप मात्रा लें, कम से कम 5 kg आप NPK भी डालें और अलग से पोटास जो है वो भी 5 kg डालें। ये चीज़ डालकर आप, इन चीज़ों को डालकर आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ वो इसका इस्तेमाल आप अगर हर फसलों में करते हो तो आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलता है। PSB कल्चर जो है, फास्फोरस का जो बैक्टीरिया का जो समूह है जो कि हमारे खेत के अंदर, ज़मीन के अंदर फास्फोरस की जो मात्रा है उसको बढ़ाता है। और जो उसका PSB कल्चर का भी आपको उपयोग करना, कई कंपनियों का PSB कल्चर आता है, आप कोई सी भी कंपनी का अच्छा PSB जो कल्चर है उसका प्रयोग करें। उसको आप आसानी से घर पर तैयार करके, PSB कल्चर को कैसे तैयार करना है तो उसमें क्या होता है कि वो उसमें जो बैक्टीरिया आते हैं उनको आप 200 लीटर पानी में डालिए और उसमें कम से कम 2 kg गुड़ डाल दिए और 8 दिन के लिए उसको पर डे आप अच्छे से इसे घोलते रहिए। 8 दिन बाद में आपका PSB कल्चर तैयार हो जाएगा। साथ ही में आप जो डिकम्पोजर आता है उसका भी आप फसल के ऊपर उपयोग में ले सकते हो। डिकम्पोजर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यह जो है जैविक पदार्थ हैं जो कि हमें सस्ते उपलब्ध हो जाते हैं और हमें ज़्यादा खेती के अंदर लागत नहीं लगती है। तो ये PSB कल्चर और जो वेस्ट डिकम्पोजर है, डिकम्पोजर का भी यही नियम है, उसी के आधार पर आप इसको ले सकते हो। तो ये है हमारी सरसों की खेती की पहले तैयारियाँ। इस तरीके की आप तैयारी करते हो तो आपकी लागत भी कम होगी और आपको कम लागत पे आपकी जो खेत की जो स्थिति है वो ख़राब नहीं होगी। ज़्यादा रासायनिक दवाइयों का अगर आप उपयोग करोगे तो उससे आपकी खेत की जो बंजरता है वो बन जाएगी और जो खेत पे उत्पादन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये है हमारी सरसों की खेती की जो तैयारियां हैं उनका विषय। तो साथियों, जो सरसों की खेती इस तरीके से तैयारी करता है सरसों की खेती के लिए तो वो बहुत ही शानदार है और वो अच्छा उत्पादन लेते हैं। हम भी इसी चीज़ का उपयोग करते हैं, इसीलिए आपके साथ साझा करते हैं। तो इस जानकारियों को हम आपके साथ लाते हैं, जैविक हो और किसानों के लिए अच्छी और फ़ायदेमंद हो, किसानों की लागत कम हो। हमारा मकसद यही है कि किसानों की जो लागत है वो कम हो और किसानों का विकास ही हमारी तरक्की है।
यही इसी चीज़ को हम लेकर चलते हैं। तो साथियों, मिलते हैं हम ऐसी जानकारियों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं हम ऐसी जानकारियों के लिए, तब तक के लिए।